श्री गुरु ग्रंथ साहब बिलावलो महला चौथा। हरि हरि नामो शीतल जलो त्यागो, हरि चंदन वासो सुगंध गंधैया, मिली सत्संगति परम पद पाया, मैं हिरड़ पलास संगी हरि बुहाया। जपी जगन्नाथ जगदीश गुसैया, सरनी परे सही जन उबरे, ज्यों प्रहलाद उदारी समैया। हरि का नाम जल के समान है, जिसमें स्नान करने से शीतलता मिलती है। हरि हरि नामो शीतल जलो त्याओ। प्रभु हरि का नाम स्मरण करने से शीर में चंदन जैसी सुगंध बस जाती है। हरि चंदन वासो सुगंध गंधैया, और सब कुछ सुवासित होता है। सत्संगति में मिल करके जीव उसी प्रकार परम आनंद को प्राप्त करता है, जैसे चंदन के निकट उसे ढाक एरंड के पेड़ भी सुगंधित हो जाते हैं। मिली सत्संगति परम पद पाया, मैं हिरो पलास संगी हरि बोहिया। जपी जगन्नाथ जगदीश गुसैया। हे जीव, संसार के मालिक उस स्वामी का नाम जप। जगन्नाथ जगदीश गुसाई नाम जप, सरनी परे सही जन उधरे, ज्यों प्रहलाद उदारी समैया। जिसकी शरण लेने से मनुष्य उसी प्रकार उबरता है जैसे प्रहलाद का उद्धार हो गया। पार 18 मई चंदनो तुमो, चंदन निकटी सब चंदनो या, साकत कूड़े ओब सुख हुए मनी, अभिमानो मुछड़ी दूरी गैया। समुची वंशपति 18 भार में चंदन उत्तम पेड़ है, क्योंकि उसके निकट रहने वाली प्रत्येक वस्तु से चंदन समान गंध आने लगती है। मायाधारी मिथ्या विवारी लोग अपने अहंकार के कारण बड़े बड़े ही सूख जाते हैं और हरि से बिछुड़ करके दूर चले जाते हैं। साकत कूड़े ओब सुख हुए, मणि अभिमानो बिछड़ो दूरी गैया। हरि गति मिति करता, आपे जाने सब विधि, हरि हरि आपे बनैया। जिसो सतगुर पेटे तू कुंचन होवे, जो तोरी लिखिया सो मिटे न मिटैया। सृष्टि का सृजनहार परमात्मा हरि सबको जानता है और सब प्राकृतिक नियम विधानों का नियंता है। जिन जीवों को सतगुरु प्राप्त हो सक जाता है वे कंचन समान पावन हो जाते हैं। कर्म के लेख कभी मिटते नहीं हैं। जिसो सतगुर पेटे सो कंचन होवे, जो तरु लिखिया सो मिटे न मिटइए। रतन पदारथ गुरमथ पावे, सागर भगति भंडार खुलैया। गुरु चरनी एक श्रद्धा उपजी, मैं हरि गुण कहते तृप्त ही न पैया। गुरु के आदेश के अनुसार आचरण करने से नाम रत्न प्राप्त होता है और भक्ति का भंडार खुल जाता है। गुरु के चरणों में जब श्रद्धा उपजती है तो उसका गुणगान करते मुझे तृप्ति नहीं होती। परम वैरागो नित नित हरि ध्याए, मैं हरि गुण कहते पावनी कहिया। बार बार खिन्नु खिन्नु बलु कहिए, हरि पारु न पावे परे परैया। शास्त्र वेद पुराण पुकारी,
धर्मो करो खटो कर्म दृढ़ाया, मन मुख पखंडी परमी विगूते, लोभ लहरी नाव पारी बोडैया। हरि की नित्य आराधना करने से उच्चतम वैराग्य पैदा होता है और हरि का गुणगान करते हुए जीव अपने मन की श्रद्धा ही प्रकट करता है। बार बार और क्षण क्षण परमात्मा हरि की महिमा कहने से भी हरि के गुणों का अंत नहीं होता। वे अनंत है और परे से परे हैं। वेद शास्त्र और पुराणों में बार बार धर्म कमाने और षटकर्म करने को कहा गया है, किंतु मनमुखी लोग आचरण तथा लोभ के समुद्र में अपनी जीवन नौका को डुबो देते हैं। मनमुख पखंडी परमी विगूते, लोभ लहरी नाव पारी बुढ़ैया। नामो जपू नामे गति पाऊं, स्मृति शास्त्र नामो दृढ़ाया। अवें जाई तो निर्मल होवे, गुरमुखी परचे परम पद पया। इहु जगु वर्णो रूपु सब तेरा, जितु लामी से कर्म कमैया। नानक जंत वजाए वाजी, चित्तु पावे तित्तु राही चलैया। इसलिए प्रभु जी का नाम जपो, उस हरि का नाम जपो, उस गोविंद का नाम जपो, उस राम का नाम जपो। नाम से ही गति मिलती है। शास्त्रों स्मृतियों ने भी नाम की महिमा का कथन किया। नाम जपने से अभिमान नष्ट होता है और निर्मल हो जाता है और गुरु के माध्यम से मन संतुष्ट होकर के परम पद को प्राप्त करता है। ये सब संसार हे प्रभु जी तुम्हारा ही रूप है, जिससे चाहते हो सही कर्म करवा लेते हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि हम मनुष्य केवल वादन यंत्र के ही समान है, जो परमात्मा के बजाने से ही ध्वनित होते हैं, अर्थात जहां वह चलाता है वहीं चलते हैं। यही जगु वर्णो रूपो सब तेरा, जितु लावी स कर्म कमैया। नानक जंत वजाए वाजी, जितु पावे तितु राही चलैया। बिलावलो महला चौथा। गुरुमुखी अगम अगोचरो त्याया, हूँ बली बली सतगुर सती पुरखैया। राम नामो मेरे प्राणी बसाए, सतगुर परसी हरि नामी समैया। जन की टेक हरि नाम टिकैया, सतगुर के तर कर लागा जावा। गुर कृपा ते हरि दर लैया। हमने गुरु की सहायता से मन वाणी से परे अगम्य प्रभु हरि का ध्यान किया और हम उस गुरु पर बलिहार जाते हैं जिसने हमें सतपुरुष से मिला दिया। वह गुरु राम नाम को हमारे प्राणों में बसा देता है और जीव सतगुरु के चरण छू करके हरि नाम में ही विलीन हो जाता है। राम नामो मेरे प्राणी बसाए, सतगुर परसी हरि नामी समैया। सेवकों ने केवल हरि नाम का ही सहारा लिया। सतगुर की टेक लेकर के उनकी कृपा से ही कोई परमात्मा के द्वार तक पहुंचता है। सतगुर के कर लागा जावा, गुर कृपा ते हरि दरु लाहिया। एह शरीरु कर्म की तत्ती, कुरमुख मथी मथी तत्तु कढैया। लालू ज्वैर नमो पर गासिया, पांडे पाऊ पवे तित्तु आइया।
हम इस शरीर के द्वारा ही अच्छे बुरे कर्म करते हैं और निरंतर परिश्रम से श्रेष्ठ हरि नाम प्राप्त करते हैं। इससे मन आलोकित होता है और उससे प्रभु हरि प्रेम जागृत होता है। लाल जवेहर नामों पर गासिया पांडे पाऊ पवे तित्तु आइए। दासानी दास दास होई रहिए, जो जन राम जगत भगत निज भैया। मनो बुद्धि अर्पी तरु गुर आगे, गुर प्रसादी में अकथु कथैया। मन मुख माया मोह व्यापे, इह मनु तृष्णा जलत तिखैया। गुरमति नामो अमृत जल पाया, अग्नि बुझो गुर प्रसादी बुझैया। राम के सच्चे भक्तों के दासों के भी हम दास होने चाहिए। मन बुद्धि को गुरु के सम्मुख समर्पित करके गुरु कृपा से अध्यात्म की अनिर्वचनीय कथा को जानना चाहिए। मनमुख जीव माया मुख के कारण तृष्णा में जलते रहते हैं। गुरु कृपा से जब हमारा मन रात दिन गुरु शब्द की ध्वनि में निरत रह करके गुरु के सम्मुख समर्पित होता है, दिन रात हरि की स्तुति करते हुए नृत्य का वजन पूरा करते हुए हम हरि की ताल पर चलते हैं, अर्थात उसी की कृपा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इह मनो नाचे सतगुरु आगे, अनहद शब्द तुनी तूर वजैया। हरि हरि स्तुति करे बिन दिन राति, रखी रखी चरण हरि ताल परैया। हरि के प्रेम में रत हुआ मन बड़े मजे से हरि का नाम जपता है। हरि के रंगी रत्ता मनो गावे, रसी रसाल रति शब्द रवैया। अपनी अंतरात्मा में हरि रस की पावन धारा बहने लगती है और जो जीव उस अमृत का आचमन करते हैं वे परम पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। निज करी तार चुए अति निर्मल, जिनि पिया तिन्हि मुखी लैया। मन रठी कर्म करे अभिमानी, ज्यों बालक बालू कर और उस रैया। आवे लहरी समुद्र सागर की, खिन में बिन बिन डही पैया। अभिमानी लोग मन के संकेतों पर काम करते हैं, जैसे बालक बालू का घर बनाते हैं। मनमुखों की करनी बालू के घर के समान होती है, जो अस्थिर और अस्थायी होती है। समुद्र की एक ही लहर से शनि क्षण ही भर में वह ढह जाता है। अर्थात संसार सागर की मोहमाई तरंगों में मनमुख आचरण अस्थिर होता है। सर सागर हरि स्वयं है, ये सागर उनका खेल है। जैसे जल तरंग जल होती है और जल में ही समा जाती है, वैसे ही परमात्मा सर्वस्व स्वयं ही है, ऐसा गुरु जी का कथन है। हरि सरु सागरो हरि है आगे आपे, इहु जगु है सब खेल खलैया। ज्यों जल तरंग जलु जली समामी, नानक आपे आपे रमैया। बिलावलो महला चौथा।
सतगुर परचे मणि मुद्रा पाई, गुर का शब्दो तनि पसम दृढ़ाई। अमर पिंड पे साधु संगी, जन्म मरण दो मिट्टी गया। मेरे मन साध संगति मिली रहा। कृपा करूं मधुसूदन माधव, मैं खिन खिनो साधु चरण पखैया। मन रूपी श्रवणों में गुरु ज्ञान रूपी मुद्राएं पहने। मन रूपी शरणों में गुरु ज्ञान रूपी मुद्राएं पहनिए तथा गुरु के उपदेशों की धूल शरीर में रमाइए। सतगुर परचे मणि मुद्रा पाई, गुर का शब्दों तनि पसम दृढ़ाई। ऐसे लोग रचाने से, ऐसा योग रचाने से साधु संगति में शारीरिक अमरत्व, जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती। अमर पिंड पे साधु संगी, जन्म मरण दो मिट्टी गया। है मेरे मन, नित्य साधुओं की संगति करो, शन शन साधुओं के चरण धोवो, तभी माधव जी की कृपा होगी, तभी उस मधुसूदन श्री कृष्ण की कृपा होगी। मेरे मन साध संगति मिली रहा, कृपा करूं मधुसूदन माधव, मैं खिनु खिनु साधु चरण पेखिया। तजे गिरस तो पिया वनवासी, इक्को खिनु मनुआ टिके ना टिकैया। ताव तो ताई तद्दे तरी आवे, हरि हरि साधु सरनी पवैया। घर गृहस्थी का त्याग करके यदि कोई जंगल में रहने लगे तो भी उसका मन नहीं टिकता है। वह जब हरि कृपा से साधु संगति या गुरु की संगति में आता है तभी उसकी दौड़ समाप्त होती है और वह अपने सही घर में प्रवेश करता है। तजे गृहस्थो पिया बनवासी, इक्को विनु मनुआ टिक न टकैया। तावतो ताई तद्दे तरी जावे, हरि हरि साधु सरनी पवैया। तिया पुत छोड़ी सन्यासी, आशा आस मणि बहुतो करैया। आशा आस करे नहीं बुझे, गुर के शब्दी निराश सुखो लैया। पुत्र पुत्रियों को छोड़कर के सन्यासी बन जाने से भी मन में अनेक आशाएं उभरती हैं और मनुष्य तृष्णा का शिकार रहता है। तजे गृहस्थो पिया बनवासी, एक दिन मनुआ टिके न टकैया। तिया पुत छोड़ी सन्यासी, आशा आस मनी बहुत करैया। गुरु के शब्दों को जान लेने वाला जीव आशातीत होकर के परम सुख को प्राप्त होता है। आशा आस करे नहीं बुझे, गुर के शब्दी निराश सुखो लैया। उपजी तरक दिगंबर होया, मनु दैद से चली चली कबनु करैया। प्रभुनु करे बुझे नहीं तृष्णा, मिली संगी साध दया करु लिया। मन में दुनिया से घृणा पैदा हुई तो नंगा रहने वाला जैनी सन्यासी बन जाए तो भी जीव का मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। उपजी तरक दिगंबरु होया, मनु दैद से चली चली गबनु करैया। ऐसा जीव ज्ञान से वंचित रह करके तब तक इधर उधर भटकता है जब तक गुरु कृपा से उसकी तृष्णा नहीं मिट जाती और वह सही अर्थों में अंतर्मुखी नहीं हो जाता। तृप्ति संतोखो मनी शांति ना आवे, मिली साधु तृप्ति हरि नामी सिद्धि पया। अंडज जेरज सेतज उद्भुज, सभी वरण रूप जिय जंत उपाया। साधु सरनी परे सो उबरे, खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य चंडाल चंडाया। परमात्मा ने अंडज, जेरज, स्वेदज तथा भूमज आदि अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा की है, किंतु साधु संगति के बिना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई मोक्ष नहीं पा सकता।
साधु सरनी परे सो उबरे, खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडालू चंडैया। नामा जयदेव कबीर त्रिलोचन, औ जाति रविदासु चमार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगति, तनु तन्ना जट सैनु मिलिया हरिदया। गुरु साहब प्रमाण रूप में आगे कुछ महात्माओं के उदाहरण देते हैं। नामदेव, जयदेव, कबीर, त्रिलोचन और नीच जाति का रविदास चमार हो या धन्ना जाट और सेनामनाई हो, जो जो सतगुरु की शरण में आया वह धन्य हो गया और उसका हरि से मिलाप हो गया, उसे हरि प्रभु की प्राप्ति होगी। जो जो मिले साधु संत संगति, तनु तन्ना जटु सैनु मिलिया हरि दया। संत जना की हरि पैज रखाई, भक्ति वच्छल अंगीकार करैया। नानक सरनी परे जग जीवन, हरि हरि कृपा तारी रखैया। परमात्मा हरि स्वयं संत जनों के सम्मान का रक्षक है। वह नित्य भक्त वत्सल होने के कारण सेवकों को अपने साथ अपनाता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि संसार को सप्राण करने वाले परमात्मा की शरण लेने से ही जीव उसका कृपा पात्र बनता है। नानक सरनी परे जग जीवन, हरि हरि कृपा तारी रखैया। बिलावलो महला चौथा। अंतरी प्यास उठी प्रभ केरी, सुनी गुर बचन मनी तीर लगैया। मन की विथा मन ही जाने, अवरु की जाने को पीर परैया। गुरु के वचनों को सुनकर के मेरे मन पर ऐसी चोट लगी है कि मन में प्रभु मिलन की उत्कट इच्छा जाग उठी। मेरे मन की इस व्यथा को मैं ही जानता हूं, और कोई व्यक्ति पराई पीड़ा को क्यों कर समझेगा। मन की व्यथा मन ही जाने, अवरु की जाने को पीर परैया। राम गुरी मोहनी मोही मनु लया, हऊ आकर विकल पए। गुर देखे हऊ लोट पोट होई पया। मेरे प्यारे गुरु ने मेरा मन मोह लिया। मैं गुरु को देखते ही बेसुध हो जाता हूं और उसका सानिध्य पाने के लिए व्याकुल हो उठता हूं। हूं आकल विकल पई, गुर देखे हूं लोट पोट होई पया। हूं निरखत फिरूं सभी देश दिधंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मनी चैया। मन तनु काटी देऊं गुरु आगे, जिनी हरि प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। मैं देश विदेश में प्रभु को देखने का चाव मन में लिए घूमता रहा। गुरु ने वह परमात्मा दिखा दिया है, इसलिए मैं हरि प्रभु का मार्ग दिखाने वाले गुरु के सम्मुख अपना तन मन भेंट करता। मन तनु काटी देव गुरु आगे, जिना हरि प्रभु मार्ग पंथ दिखैया। कोई आनी संदेशा देई प्रभु केरा, हृद अंतरी मनि तनि मीठ लगैया। मस्तक काटी देव चरना तली, जो हरि प्रभु मेले मेली मिलैया। कोई आकर के यदि मुझे मेरे स्वामी का संदेश दे, अर्थात मुझसे प्रभु की चर्चा करे, तो मेरे हृदय में वे बातें बहुत मीठी लगती। कोई आनी संदेशा दई प्रभ केरा, हृद अंतरी मनि तरी मीठ लगैया। मुझसे मेरे स्वामी का मिलाप करा देने वालों के चरणों में मैं अपना मस्तक काट करके डाल सकता हूं। मस्तक को काटू दव चरना तली, जो हरि प्रभु मेले मेली मिलैया। चलो चलो सखी, हम प्रभु पर बोध, गुण कामन करी हरि प्रभु लहिया। भक्ति वच्छल उमा को नामो कौतु है, सन्नी प्रभु तिसु पाछे पैया। आओ सखियो, हम अपने स्वामी को अच्छी तरह समझ लें
और अपने में गुणों के टोने करके उस प्रभु को प्राप्त कर ले। उसका नाम भक्त वत्सल है, हम उसकी शरण में रहें। भक्त वत्सल उआ को नामो कहिए तय, सरनी प्रभ तिछ पाछे पैया। खीमा सिगार करे प्रभ खुशियां, मणि दीपक गुर ज्ञान बलैया। रसी रसी भोग करे प्रभु मेरा, हम तिसु आगे ज्यों कटी कटी पईया। क्षमा का श्रृंगार करके यदि मन में गुरु के उपदेशों का दीपक जलाया जाए तो परमात्मा हरि खुश होते हैं। तभी मेरा स्वामी हरि आत्मा रूपी स्त्री के साथ रस भोग में मग्न होता है। मैं उसके सम्मुख अपना दिल काट काट करके कुर्बान करता हूं। रसी रसी भोग करे प्रभु मेरा, हम तिसु आगे ज्यों कटी कटी पैया। हरि हरि हारू कंठी है बनिया, मनु मोती चोर वड़ गहन गहनैया। हरि हरि श्रद्धा सेज बिछाई, प्रभ छड़ी न सके बहुत मनी पैया। हरि ही मेरे गले का हार है और हरि प्रेम से भरा मन मेरे लिए सबसे बड़ा आभूषण है। मोतियों का चूड़ामणि है। हरि नाम की श्रद्धा रूपी सेज मैंने अपने प्रभु के लिए बिछाई। मैं उसके प्रेम में उन्मत्त हूं, मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकती। हरि श्रद्धा सेज बिछाई, प्रभु छोड़ी ना सके बहुत मणि पया। कहे प्रभु अवरु अवरु किछु कीजिए, सब वादी सिगारू फोकट फोकटैया। कियो सिगारू मिलन के ताई, प्रभ लियो सुहागन तुक मुखी पैया। यदि परमात्मा का हुक्म कुछ और हो और हम कुछ और ही करते रहे तो हमारा सब श्रृंगार गुण वृद्धि बेकार है। प्रभु को मिलने के लिए अनेक आत्मा रूपी स्त्रियों ने श्रृंगार किया, किंतु गुरुमुख जीवात्माएं ही सुहागन बन सकी। हुक्म ना मानने वाली जीवात्माओं के मुंह पर थूक पड़ा। कियो सिगारू मिलन के ताई, प्रभ लियो सुहागनी थूक मुखी पेया। हम चेरी तू अगम गुसाई, किया हम करें तेरे वसी पैया। दया दीन करो रखी, लेबू नानक हरि गुर सरनी समैया। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम अगम अगोचरो, हम तुम्हारे वश में हैं, स्वयं हम क्या कर सकती हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, हे हरि जी, तुम हम दिनों पर दया करके अपनी शरण में जगा दो। दया दीन करूं रखी लेबू नानक, हरि गुर सरनी समैया।